लोकसभा चुनाव करीब है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति जारी है। अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म हुआ। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए। तो वही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर बात आगे बढ़ चुकी है। तो इन सब के बीच ज्ञानवापी मामले ने भी तूल पकड़ लिया है और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। एएसआई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यहाँ पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था और ढांचे यानी मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिलने की बात कही गई है। बताया गया है कि 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिर के हैं। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया। तो एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे बड़ा खुलासा हुआ है और मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि एएसआई के मुताबिक वर्तमान में जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है और पिलर के नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई। अब आपको बताते कि हिंदू पक्ष क्या कहता है इस पूरे मामले को लेकर। हिंदू पक्ष के मुताबिक वह जो दलीलें दे रहा था उसकी तस्दीक एएसआई के सर्वे में मिले सबूत करते हैं। इस सर्वे रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं जिन्होंने एक बार अयोध्या फैसले की याद दिला दी है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि जिस तरह की कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या का फैसला उसके हक में आया, उसी तरह से अदालती फैसला भी उसके पक्ष में आएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट में मंदिर के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत मिलने की बात कही गई, जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कई दावे किए जा रहे हैं। तो वही हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया है। उनके बयान से राजनीति और गर्मा गई है। जी हाँ, ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण एएसआई की तरफ से तैयार रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एएसआई को हिंदुत्व के हाथों की कठपुतली करार दिया है। ओवैसी ने कहा कि यह पेशेवर पुरातत्ववादियों या इतिहासकारों के किसी भी सबूत के सामने अकादमिक जांच में टिक नहीं पाएगा। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाया गया है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था, एएसआई हिंदुत्व के हाथों की कठपुतली है। तो ओवैसी जो अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं, मुस्लिमों से जुड़े तमाम मामलों को लेकर वो सरकार को घेरते रहते हैं। चाहे अयोध्या का मामला रहा हो, मथुरा या फिर ज्ञानवापी का मामला हो, हर मामले में वो अपनी बात खुलकर रखते हैं और सरकार को घेरते हैं। आपको बता दें कि एएसआई रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले यहाँ एक विशाल मंदिर था और मस्जिद का निर्माण मंदिर के अवशेषों पर हुआ। वही इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बता दें। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई रिपोर्ट से संकेत मिला है कि ज्ञानवापी मस्जिद को पहले से मौजूद एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया है। एएसआई की 839 पन्नों वाली रिपोर्ट की कॉपियों को सभी पक्षों को सौंप दिया गया है। जैन का दावा है कि सर्वे रिपोर्ट में मंदिर के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत मिलने हैं। उन्होंने दावा किया कि सर्वे के दौरान 2 तहखानों में हिंदू देवताओं की मूर्तियों के अवशेष भी मिले। क्या कुछ कहा है विष्णु जैन ने, आपको सुनाते। साथ ही साथ उस तथाकथित मस्जिद में जो खंबे मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे पाए गए हैं। जो वेस्टर्न वॉल है वो एएसआई ने हिंदू मंदिर की वेस्टर्न वॉल कही है। साथ ही साथ उसमें जो स्क्रिप्चर्स मिले हैं वो अलग अलग भाषाओं के हैं। महामुक्ति मंडप का उसमें जिक्र है, अलग अलग भाषाओं में उसमें इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। और अल्टीमेटली एएसआई ने यही कंक्लूड किया है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उससे पहले एक प्री एग्जिस्टिंग लार्ज हिंदू मंदिर था। जी, ये कोई पत्थर भी मिला है जो बताया कि जैसे जी, मैंने वही बताया कि एक पत्थर मिला था वहाँ पे जिसको इन लोगों ने तोड़ दिया है और हम उस समय सर्वे के दौरान थे। वो आधा टूटा हुआ पत्थर वहाँ पे अभी भी रखा हुआ है और उस पत्थर में ये स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई है और उस पत्थर का ओरिजिनल एएसआई के पास 1965 में था, जिसकी एएसआई ने फोटोग्राफ भी खींची थी। कई भाषाओं में कुछ लिखा हुआ मिला है। मैंने बताया आपको कि तेलुगु, अलग अलग कन्नड़ लैंग्वेज और अलग अलग लैंग्वेजेस में वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, स्क्रिप्चर्स मिले हैं। साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। वो सब भी एएसआई ने जिला प्रशासन को हैंड ओवर कर दिया। सर, ये कानूनी प्रक्रिया अब क्या होगी? अब इसके बाद नेक्स्ट हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे कि जो वजू टैंक का एरिया उसको खोला जाए। अच्छा, इसका ये एविडेंस का क्या मतलब, कहाँ पे आप दिखाएंगे? इस
एएसआई की जो ये जो एविडेंस है बहुत बेनिफिशियल एविडेंस है। कहाँ दिखाएंगे? अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में ही दिखाएंगे, क्योंकि ट्रायल यहीं पे चल रहा है। और उसके बाद जब आगे मामला यहाँ से कंक्लूड हो जाएगा तो आगे हायर कोर्ट्स में भी इसको पढ़ा जाएगा। कोई डेट भी है जिसमें ऑब्जेक्शन के लिए 6 फरवरी निर्धारित की गई है। मुस्लिम पक्ष तो लिंगर करेगा ही, जैसा कि अब देखिए मुस्लिम पक्ष क्या करेगा मैं ये नहीं बता सकता हूँ। जो अभी तक की लीगल प्रक्रिया और जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं मैं उसके बारे में ही आपको ब्रीफिंग कर सकता हूँ।